28 तारीख को आ रहे हैं। वीर तेजा जी का जन्म स्थान है, वो नागौर ज़िले में पड़ता है। हमारे भी नोखा तहसील के एकदम पड़ोस में है, तो उसमें स्थान देखना कुछ चीज़ों की टेक्निकल व्यवस्था के लिए, इसलिए वो समय दिन का था। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आपको सुबह सुबह बुलाऊं, क्योंकि मुझे आपकी वर्किंग का पता है, आप कितनी मेहनत करते हो ये भी पता है, कोई प्रोग्राम होता उसको कैसे सफल बनाते हो ये भी पता है। क्योंकि 8 जुलाई का जो प्रोग्राम बीकानेर में हुआ, उसमें सफलता का श्रेय मैं सबको देता हूं, लेकिन मीडिया भी उसका हकदार है सफलता का। इस तरह के उस प्रोग्राम को अच्छी तरह से लिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। मैं कल किसी बड़े अधिकारी से बात कर रहा था, तो ये जो साइकिल वाला जो फोटो है जिसमें प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, दोनों तरफ साइकिल वाले चल रहे हैं, साइकिल लिए हुए लोग चल रहे हैं, बरसात हो रही है। ये मुझे लगता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 700 मिलियन ने देखा, कुछ लोग कहते हैं कि 900 मिलियन ने देखा। तो इसका मतलब ये फ़ोटो कितना पॉपुलर हुआ होगा, इसमें आप सबका योगदान है। उसमें बीकानेर दिखता है ना, कि बीकानेर की सभा, साइकिलिंग भी बीकानेर का ही एक रूप है। तो बीकानेर को प्रमोट करने में आप सबका योगदान भी है, सहयोग भी है, इसलिए मैं आभार भी प्रकट करता हूँ। दूसरा विषय जो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया है, वो है नहीं सहेगा राजस्थान। इसकी लॉन्चिंग कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जयपुर में की। हर संभाग मुख्यालय पे हम इस कार्यक्रम को करेंगे, नहीं सहेगा राजस्थान। उसका कारण है कि ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीति से भी अलग होने चाहिए, लेकिन फिर भी वो तुष्टीकरण की नीति के कारण उसको वो प्रमोट करते हैं। और मैं कानून मंत्री के नाते बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि अगर कोई गैंगरेप हुआ, अगर कोई अपराध हुआ, तो मैंने उसकी छानबीन की। इसलिए कह रहा हूँ कि तुष्टीकरण की नीति के कारण कई बार अपराधी छूट गए, जो मुख्य अपराधी है उसको नहीं पकड़ा, केस को डाइवर्ट करने के लिए किसी और को पकड़ लिया, फिर जांच भी ढंग से नहीं हुई, कोर्ट में पैरवी भी कमज़ोर की। तो ये तुष्टीकरण की नीति और ये वोट बैंक की राजनीति नहीं सहेगा राजस्थान। सुशासन देना चाहिए इनको, डेवलपमेंट करना चाहिए। आप देखेंगे कि कभी आप ट्रेजरी ऑफिसर से बात करना, मैंने 2-4 ट्रेजरी ऑफिसर से बात की है राजस्थान में, वो कहते हैं कि आप बहुत से बिल हमारे पेंडिंग है, लेकिन वो नहीं निकल रहे हैं क्योंकि वो फंड्स का डाइवर्जन करते हैं। हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम एक नया सिस्टम ही कर देंगे। तो सीए जी ने ऑब्जेक्शन किया। सीए जी ने कहा ट्रेजरी कैसे बंद कर सकते हो जी आप? ट्रेजरी तो हेड देखेगी ना, किस हेड में पैसा आया, भारत सरकार का कितना कंट्रीब्यूशन था, स्टेट ने मिलाया कि नहीं मिलाया, तो ट्रेजरी तो देखेगी, उसका काम है। तो उन्होंने कहा हम ट्रेजरी बंद कर देंगे। जब ट्रेजरी बंद कर देंगे तो ट्रेजरी ऑफिसर सारे मिले और सीए जी को अपील की। सीए जी ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन ट्रेजरी तो बंद नहीं हुई, लेकिन ये डाइवर्जन, साइफन और बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ। और उसमें कहाँ करना है इनको काम? चुनाव की राजनीति को देख करके करना। तो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस रुक गया। ये नहीं सहेगा राजस्थान। और क्यों सहेगा जी राजस्थान? हम ऑप्शन में भी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी। इसलिए कल का जो हमारा लॉन्च हुआ था उसमें बहुत से मुद्दे हैं। थानागाजी के गैंग रेप से लेकर के खाजूवाला का मुद्दा ताज़ा हमारे संसदीय क्षेत्र में हुआ, जिसमें रक्षक ही भक्षक बन गए। ऐसे कई मुद्दे और आ गए और ऐसे मुद्दे आ रहे हैं। अब देखो आपका गोपाल केसावत का तो कैसा मुद्दा आया जी, 18.5 लाख रुपए के साथ वो पकड़ा गया। और वो क्या कहता है जी, आपने भी छापा है कि वो कहता है जी मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा सिलेक्शन ईओ में आप करा दोगे क्या।
तो उन्होंने कहा जी मैं करा दूंगा, आपको विश्वास कब होगा? बोला आप मुझे बताओ। तो 25 लाख में तय हुआ, 18,50,000 दे दिए। तो उन्होंने कहा मैं आरपीएससी के चेयरमैन के साथ चाय पिलाने के लिए आपको बुलाऊंगा, आप आ जाना, बाकी पैसे वहां दे देना। अब इस तरह से एक पवित्र संस्था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका युवाओं के भविष्य के साथ सीधा संबंध है, युवा चाहता है कि हमारा सिलेक्शन फेयर हो, और सिलेक्शन फेयर नहीं है और पैसा भी लेते हुए पकड़ा जा रहा है। उससे पहले भी कई चीज़ें आरपीएससी में हुई है, और वो कह रहा मैं चाय पिला दूंगा, उसके बाद दे देना। इतना कॉन्फिडेंस से बोलने वाला आदमी बाद में गोविंद सिंह डोटासरा जी कहते हैं कि वो हमारे कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं। वो बहुत फोटो आ गए भाई सोशल मीडिया में, राहुल गांधी जी के साथ भी वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा है, अशोक गहलोत जी को भी वो माला पहना रहा है, उसको राज्य मंत्री का दर्जा भी था। आप कैसे नकार सकते हो जी? तो ऐसा भ्रष्टाचार जो चरम पे पहुंच गया वो नहीं सहेगा राजस्थान। यही आज का विषय था। बाकी आपके क्वेश्चन होंगे, उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, सचिन पायलट इनमें से काफ़ी सारे मुद्दे उठा चुके हैं पार्टी फोरम पर। आप सचिन पायलट का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी नीति है हम उसके साथ हैं। सचिन पायलट जी भी कांग्रेस में है और अशोक गहलोत जी भी कांग्रेस में है। हम कांग्रेस का साथ क्यों देंगे जी? हम हमारा जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी रणनीति तय की है, नीति तय की है, उसके अनुसार हम चलेंगे। एज कानून मंत्री जो राजस्थान में गैंगरेप और रेप की वारदात और कल जोधपुर में भी 2 घटनाएं हुई है, क्या कमी है? कानून की कमी है कि विल की कमी है कि व्यवस्था की कमी है? किस खैर ये विषय बहुत गहरा है और गंभीर है, लंबा है, लेकिन इसमें तत्कालीन कारण मुझे ये समझ में आता है कि जब हम ऐसे अपराध पे नरमी बरतते हैं और लगता है कि ये हमारे से संबंधित आदमी है, इस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हमारे वोट कम हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में इस तरह के जो अपराध पिछले 4.5 सालों में बढ़े हैं वो उसी सोच के कारण है। ये जो खाजूवाला में घटना घटी ना, ये मुख्यमंत्री ने जब से ये कहा कि मेरी सरकार विधायकों ने बचाई, पॉलिटिकल साइंस का सिस्टम है कि जब उनको लगता है विधायकों को कि हमने सरकार बचाई और मुख्यमंत्री भी ये कह रहा है, तो वो मुख्यमंत्री के पास जाता है विधायक कि मेरे कहने से थानेदार लगा दो, मेरे कहने से डॉक्टर लगा दो, और कभी कभी तो यहाँ तक भी चर्चा है कि मेरे कहने से कलेक्टर लगा दो, मेरे कहने से एसपी लगा दो। तो जब किसी मान्य विधायक के कहने से ये सब चीज़ें लग जाती है और उसके बाद उनको लगता है, जिन्होंने जो लगे हैं वहाँ थानों में और कहीं, कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ होगा तो मान्य विधायक जी सीओ में फ़ोन करेंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई रुक जाएगी। इसलिए ये घटनाएं बढ़ती है और कानून व्यवस्था बिगड़ती है। इसलिए हम कह रहे हैं नहीं सहेगा राजस्थान इस तरह की घटनाओं के कारण। मंत्री जी, मेरा एक छोटा सुझाव हो तो मैं पूछ लो साहब। मणिपुर को लेकर के जो मामला है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मणिपुर के विषय में गृह मंत्री जी खुद वहाँ गए और वो सेंसिटिव विषय है। हो सकता है कि हम आल पार्टी मीटिंग में भी इस पर चर्चा करें जो हमारी निर्धारित है 19 तारीख को, और ऐसे विषय रुकें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। क्या हल का क्या फार्मूला कुछ सोचा हुआ है? फार्मूला गृह मंत्री जी जाके आके पूरा रोड मैप दिया है, आपके पेपर में भी आया है, और 19 तारीख की आल पार्टी मीटिंग में ये हम इस पर चर्चा करेंगे। अर्जुन जी, एक विषय आपसे जुड़ा हुआ है कि पार्टी के प्रवक्ताओं को एक मटेरियल भी दिया गया, उनको बताया भी गया किस तरह से बात करनी है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ऊपर से अलिखित आदेश आ गया कि यूसीसी पर कुछ नहीं बोलना है। कानून मंत्री की नहीं, आप देखेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट हो रही थी तब भी यूसीसी पे चर्चा थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने साफ साफ कहा कि 2 एरिया है भाई, इस पे आप क्यों ऐसा कर रहे हो? कौन से? बोला, उन्होंने पूछा मुस्लिम समुदाय के लोगों को, क्या आप पे प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं, क्या आप पे सीआरपीसी लागू नहीं? ये सिविल लॉ है, पर्सनल लॉ नहीं है। हम ये जो इशू है वो समाज में चर्चा में आ गया, चर्चा हो रही है, और अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को इसका मैंडेट दिया हुआ है
उसकी अवधि तो समाप्त होने दो। आप मेरे ख्याल में आपको जानकारी दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 80 लाख के आसपास सुझाव आ गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं। तो एक बार उनका अवधि पूरी होने दो, फिर मैं बैठूंगा आपके साथ। 24 से मेरे आ जाएगा। नहीं, पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के सुझावों पे मंथन तो होने दो। सुझाव भी सब इस स्तर के आ रहे हैं कि कंफ्यूजन समाज में फैला रहे हैं। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो अग्नि से फेरे लेंगे, कोई कह रहा है कि वो आपको... नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये है सिविल लॉ, ये पर्सनल लॉ है ही नहीं ना। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूं, जैसे कोई आदमी किसी धर्म को मानता है और ट्रैफिक के नियमों को वायलेशन करता है, तो ट्रैफिक वाला पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, बताओ? इधर सिविल लॉ, बस यही हम कह रहे हैं। ये पर्सनल लॉ है ही नहीं। लोग समाज में भ्रम फैला रहे हैं, उस भ्रम को तोड़ रहे हैं अभी। अब नहीं, उनको ऐसा लग रहा है पर्सनल लॉ कहीं खत्म ना हो जाए। नहीं जी, पर जैसे ट्राइबल को भड़का दिया, कस्टमरी लॉ ऑफ द ट्राइबल विल बी प्रोटेक्टेड। बड़ी बात कह रहा हूं आपके सामने। तुष्टिकरण की आपने बात की, आपने और जगह की उदाहरण यार होगी, 7 दिन बाद में पुलिस ने कर ली नामजद। देखिए, उसमें भी काफ़ी लोग हैं और मैंने ये पूछा है पुलिस को भी ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा शांति व्यवस्था भंग की। मैंने कहा देखिए, मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बीकानेर मेडिकल कॉलेज के सामने लड़कों ने, स्टूडेंट ने एक बार रास्ता रोका था, उसको NH गिन लिया और जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनके खिलाफ मुकदमे हो गए। गुलाब जी कटारिया उस समय गृह मंत्री होते थे, मैं खुद पैरवी करने गया। मैंने कहा इन लड़कों का क्या कसूर है? शांति व्यवस्था भंग के कारण जो आज कार्रवाई कर रही है, गुलाब जी ने मेरी बात को माना तो इनको भी मानना चाहिए। ये एक घटना घटी, उसका रिएक्शन हुआ, समाज के लोग इकट्ठे हुए कि भाई अपराधी को पकड़ो, इसमें इनको शांति व्यवस्था भंग करने का क्या विषय है? ये गलत कार्रवाई हुई है, मैं कह रहा हूँ, और मैं बात करूंगा, जरूरत पड़ी तो DG से भी और जरूरत पड़ी तो CM साहब से। खाजूवाला वालों को क्यों छोड़ा? आप लोगों को भी अरेस्ट करना चाहिए था। खाजूवाला में कहाँ छोड़ा? अरेस्ट हो गए ना। नहीं, जैसे अब शांति व्यवस्था, हाँ, ये कहा, ये आप लोगों को भी अरेस्ट करना चाहिए था। देखिए, इसमें देखिए आप ये अच्छा बिंदु लेके आए। तो मतलब क्या है ये विषय कि ये तुष्टिकरण की नीति है, ये इसलिए नहीं सहेगा राजस्थान। हाँ, नहीं सहेगा राजस्थान। नहीं सहेगा कि जो प्रस्तावना है या जो आपका उसके पीछे मंतव्य है, गंभीरता संजीदगी से पूरी आप कह रहे हैं। जो रेसलर्स हैं उनकी FIR हुई, महिला रेसलर्स की, और जो चार्जशीट है उसमें जो आपके माननीय सांसद महोदय हैं वो अक्यूज्ड हैं अलेजली। देखिए, ये विषय कितना गंभीर है आपके जानकारी में भी है, और इस विषय पे कितनी चर्चा हुई ये भी आपके जानकारी में। अब चूंकि वो विषय न्यायालय में है और न्यायालय, मैं समझता हूँ न्याय करेगा, बिल्कुल न्याय करेगा। मैं अभी भी इस विश्वास को मानता हूँ कि क्योंकि मेरा आजकल सीधा संबंध न्यायपालिका से रहता है, तो मैं समझता हूँ कि न्याय करेगा इस केस में। एक गाली में राहुल गांधी एक्सपेल हो जाते हैं। राहुल गांधी क्या हो जाता है? राहुल गांधी को एक्सपेल कर दिया जाता है लोकसभा से। नहीं, वो और एक MP, नहीं, आप उस विषय को उसके साथ मत जोड़िए। देखिए, राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि मुझे देश में बोलने की आज़ादी नहीं है, लोकसभा में भी लगाया, हमने सुना। तो वो जो सभा में बोले थे, राहुल गांधी ही बोले थे ना, किसने रोका था बोलने से? बोलने की आज़ादी है, गाली देने की नहीं है। तो मोदी सरनेम के लोग ऐसे होते हैं, ऐसी लोगों को गाली लगी, कोई PIL में गया, और उसके बाद ये मामला चलता चलता जज साहब ने खूब पूछा राहुल गांधी जी को कि माफी मांग लीजिए। तो वो एक अपमान कर रहा है मोदी सरनेम वालों का, दूसरा अपमान कोर्ट में ही खड़े खड़े कह रहे हैं कि मैं कोई वाह सावरकर हूं क्या? इतने बड़े आदमी, इतना जिनका मान और सम्मान देश में है, कितनी किताबें आ गई उनके शौर्य पे, वीरता पे, स्वतंत्रता संग्राम पे, उनका क्या योगदान, और उन्होंने कोर्ट में कह दिया, भरी कोर्ट में, कि मैं कोई सावरकर हूं, और माफी नहीं मांगी। इसलिए कोर्ट ने सजा दी। कोर्ट ने सजा दी 2 साल। तो कोर्ट ने सजा जैसे ही 2 साल दी, और ये देखिए नेचुरल लॉ, ये वही कानून है जिसको राहुल गांधी ने फाड़ा था, उसी कानून के तहत उनको सजा दी। और सजा देते ही तो नियम है जिसमें हम ऑटोमेटिक
वाला सिस्टम नहीं है। लोकसभा सचिवालय कार्रवाई करता है, कोई और भी गए हैं ना, 7-8 नाम गिना सकता हूँ, मेरे पास लिस्ट भी है, उनको भी तो हुई है, उनको तो कोई नहीं पूछता, लेकिन इनका पूछते हैं। लेकिन उसके बाद वो हाई कोर्ट तक हार गए, अब वो सुप्रीम कोर्ट में है शायद, अभी 2-3 दिन से सुन रहा हूँ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में है, तो आप इंतजार करिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। सर वो